हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इंग्लिश में हम सीखेंगे आई के उच्चारण नियम। लेटर आई के उच्चारण नियम यानी लेटर आई को हम किस किस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं या उच्चारण कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम है, यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच आई आए तो आई का उच्चारण ई होता है। यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच आई आए तो आई का उच्चारण छोटी ई से होता है, ई यानी कि ई नहीं ई। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉन्सोनेंट क्या होता है। कॉन्सोनेंट होते हैं ए बी सी डी होता है ना, ए से लेके जेड तक। तो उसमें ए ई आई ओ और यू को छोड़कर जो बाकी बचे वो कॉन्सोनेंट होते हैं, और ए ई आई ओ यू होते हैं वॉवल। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट क्या हुए, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो बाकी बचे लेटर्स वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच आई आए तो आई का उच्चारण ई होता है। जैसे पी आई एन, इसमें ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, और ये क्या है, बीच में आई आ गया। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आएगा, दो या तीन कॉन्सोनेंट भी बोल सकते हैं, दो से तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आई आएगा तो यहाँ पर आई का उच्चारण ई हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, पिन। इसको हम पीन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि छोटी ई है, छोटी ई का उच्चारण हो रहा है, तो इसको हम पढ़ेंगे पिन। उसी तरह से जेड आई पी, जिप, जीप नहीं जिप। एल आई पी, लिप, छोटी का उच्चारण हो रहा है। एस आई टी, सिट, एफ आई टी, फिट, यानी सब में दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आया है। पी आई एन, पिन, यहाँ पे मैंने दो बार लिख दिया, सॉरी, पिन। मिल्क, यहाँ पे देखो तीन कॉन्सोनेंट आ गए, एक दो और तीन। एम आई एल के, एल और के और एम तीनों कॉन्सोनेंट है, इनके बीच में आई आ रहा है। तो दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आई आएगा तो वहाँ पे छोटी ई का उच्चारण होगा, यानी इसको हम पढ़ेंगे मिल्क। उसी तरह से सिल्क, लिफ्ट, सब में तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है ये आई। रिस्क। दूसरा नियम है, जब किसी वर्ड या शब्द में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो आई का उच्चारण हो जाएगा आई। इसको हम पढ़ेंगे इस तरह से, आई। जब किसी वर्ड में या शब्द में आई आएगा, ठीक है, और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट होगा और उसके बाद ई आए तो आई का उच्चारण आई होगा, यानी हम उसको आई पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हम समझ लेते हैं, टी आई एम ई, यहाँ पे क्या है, आई आ रहा है, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट हो गया ये, ठीक है, इस कॉन्सोनेंट को छोड़ के फिर ई आ रहा है, ठीक है, ये हमने पढ़ा ना ऊपर, एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आएगा आई के बाद, तो उसको उसका उच्चारण, आई का उच्चारण हो जाएगा आई। जैसे अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, टाइम, आ ई दोनों आ रहा है ना, टाइम, टाइम, ठीक है। इसी तरह से एफ आई एन ई, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आ गया, ठीक है। इन सब वर्ड में ऐसे ही है, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर यहाँ पे ई आएगा, तो वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे इसको, फाइन, आ ई दोनों आ गया ना, फाइन। उसी तरह से बाइक, नाइस, लाइफ, राइट, यहाँ पे भी आई के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आ रहा है, इसको भी हम पढ़ेंगे राइट। तीसरा नियम है, जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द या वर्ड हम बोल सकते हैं इंग्लिश में शब्द को, तो जब किसी शब्द के अंत में, लास्ट में आई ई आएगा तब आई ई को भी हम आई ही पढ़ते हैं। किसी भी शब्द में अंत में जब आई ई आएगा तो उसको भी हम आई का ही उच्चारण करेंगे, आई ई को। जैसे पी आई ई, ये क्या आ रहा है, किसी भी शब्द के अंत में हमने पढ़ा ना, आई ई एक साथ आएगा तो वहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे, पाई, आ ई आ गया ना, पाई। उसी तरह से इसको हम पी नहीं पढ़ लेंगे कि पी आई ई है तो पी आई के लिए ई पढ़ेंगे या कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे पाई। यहाँ पे ए भी नहीं आ रहा है, फिर भी हम यहाँ पे आई का उच्चारण क्या करेंगे, आई। पी आई ई पाई, टी आई ई टाई, डी आई ई डाई, एल आई ई डाई लाई,
ठीक है, तो सब में आ ई का उच्चारण हुआ है। नंबर 4, जब किसी वर्ड या शब्द में आई के बाद आर आए, जब किसी वर्ड या शब्द में आई के बाद आर आए तो आई को हम क्या पढ़ेंगे, यानी आई का उच्चारण क्या करेंगे, अ। जैसे यहाँ पे क्या है, SHIRT, आई के बाद क्या आ रहा है, आई के बाद आर, ठीक है। तो यहाँ हमने वही पढ़ा ना, जब किसी शब्द में आई के बाद आर आए तो आई को हम अ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे, SHIRT, इसको हम शीट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे शर्ट, क्योंकि आई के बाद आर आ रहा है, शर्ट। उसी तरह से BIRD, आई के बाद क्या आया, आर आ गया, तो इसको हम पढ़ेंगे बर्ड, बिर्ड नहीं पढ़ेंगे, बर्ड। FIRM, फर्म। DIRTY, डर्टी, और आ रहा है ना, डर्टी। उसी तरह से CHIRP, चर्प, चर्प, चिर्प नहीं पढ़ेंगे, चर्प, ये आई के बाद आर आ रहा है, तो इसलिए इसको हम, इसका उच्चारण हम करेंगे अ का, आई के लिए, चर्प। नंबर 5, जब किसी शब्द में आई के बाद आर ई आए, जब किसी शब्द में आई के बाद आर ई आए तब आई का उच्चारण आय हो जाता है। किसी भी शब्द में आई के बाद आर ई आएगा तो आई का उच्चारण आय हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, HIRE, यहाँ पे क्या आ रहा है, आई के बाद RE आ रहा है ना एक साथ, ये आई के बाद, इसमें भी आई के बाद RE एक साथ आ रहा है, इसमें भी और इस वर्ड में भी। तो अब हम यहाँ पे क्या उच्चारण करेंगे, आय का उच्चारण करेंगे। कैसे, HIRE, हायर, आय आ गया ना, हायर, हायर, फायर, फायर, वायर, टायर, आ गया ना, टायर, ठीक है। आगे चलते हैं। नियम 6, जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई ई को ई पढ़ेंगे। जब किसी वर्ड में आई ई आएगा, यानी आई के साथ ई आएगा, तो हम उसका उच्चारण क्या करेंगे, बड़ी से करेंगे, ई खींच के जो बोलते हैं, ई। जैसे FIELD, यहाँ पे क्या आ रहा है, IE एक साथ आ रहा है ना इस वर्ड में, तो हमने यहाँ पे वही पढ़ा ना, आई ई आए तो आई ई को हम ई पढ़ेंगे, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फील्ड, खींच के बोलेंगे, फील्ड। उसी तरह से बिलीफ, यहाँ पे भी आई ई एक साथ आ रहा है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, एल के बाद लीफ, यानी बी लीफ, बिलीफ। उसी तरह से सीज, सीज। नंबर 7, जब किसी वर्ड में आई के बाद GHT आए, जब किसी वर्ड में या शब्द में आई के बाद GHT एक साथ आए तब भी आई का उच्चारण आई होता है, आई, ठीक है, छोटी है आई। जैसे, और इसमें GHT में आया हुआ GH, ये जो है GH, ये हमेशा साइलेंट रहेगा, यानी इसका उच्चारण नहीं होगा। किसी भी वर्ड में आई के बाद GHT आएगा तब भी आई का उच्चारण आई होता है, और GHT में आया हुआ GH ये हमेशा साइलेंट रहेगा, यानी इसका उच्चारण नहीं करेंगे। जैसे LIGHT, यहाँ पे GHT एक साथ आया ना, तो यहाँ पे इसका उच्चारण क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ देख लेते हैं, आई, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे लाइट, लाइट, इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, लाइट, लाइट। इसमें टी का तो उच्चारण हो रहा है ट, ठीक है, GH का उच्चारण नहीं होगा, इसको हम पढ़ेंगे लाइट। उसी तरह से FIGHT, GHT आ गया एक साथ, तो यहाँ पे GH का उच्चारण नहीं होगा, इसको हम पढ़ेंगे फाइट, AE, फाइट। नाइट, टाइट, राइट, सब में आई के बाद GHT है, तो वहाँ पे GH का तो उच्चारण नहीं होगा, लास्ट वाले का होगा, टी का, ठीक है। और यहाँ पे आई का जो उच्चारण हो जाए, सॉरी हाँ, आई का उच्चारण जो हो जाएगा वो आई ही रहेगा, जैसे राइट। नंबर 8, जब आई के बाद ND या LD आए तब भी आई को हम आई ही पढ़ते हैं, आई को हम आई बोलते हैं ना, तो यहाँ पे आई के बाद किसी भी वर्ड में जब ND या LD आएगा तब भी आई को हम आई ही पढ़ेंगे। जैसे FIND, आई के बाद क्या रहा है, ND, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको फाइंड,
ये आई, फाइंड। उसी तरह से माइंड, यहाँ पे एन डी आ रहा है, माइंड। फिर यहाँ पे आई के बाद क्या रहा है, एल डी आ रहा है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा एन डी या एल डी, तो यहाँ पे एल डी आ गया। इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, चाइल्ड। उसी तरह से बाइंड, फिर वाइल्ड, सब में आई का उच्चारण होगा। नंबर 9, यदि किसी वर्ड के अंत में आई ई आए तब भी आई ई का उच्चारण ई होगा, बड़ी ई। यदि किसी वर्ड के अंत में आई ई आए तब भी आई ई का उच्चारण ई होगा। जैसे COOLIE, यहाँ पे क्या आ रहा है, आई ई एक साथ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बड़ी ई का उच्चारण करेंगे, यानी इसको हम क्या पढ़ेंगे, कुली, खींच के कुली, कुली नहीं, कुली। उसी तरह से MOVIE, लास्ट में आई ई आ रहा है एक साथ, तो इसको हम पढ़ेंगे मूवी, मूवी, खींच के। नंबर 10, यदि किसी वर्ड के अंत में टी के बाद ION आए तो TION को हम शन पढ़ेंगे। टी के बाद आया तो टी एक साथ हो गया ना, TION। तो यदि किसी वर्ड के अंत में टी के बाद ION आए तो TION को हम शन पढ़ेंगे। यहाँ पे आई का उच्चारण क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। यहाँ पे आई का उच्चारण जो है वो अ हो जाएगा। जैसे NATION, यहाँ पे TION तो शन हो गया ना, पर जब हम पढ़ रहे हैं नेशन तो आई का उच्चारण अ हो रहा है यहाँ पे। एजुकेशन, एजुकेशन, TION, आई का उच्चारण अ हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे एजुकेशन। मेंशन, TION, शन बन गया तो आई का उच्चारण अ हो गया यहाँ पे, मेंशन। उसी तरह से अटेंशन, यानी आई का उच्चारण क्या हो गया, अ हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और हम सीखना चाहेंगे कि लेकिन एस के बाद ION आए तब भी SION को हम शन पढ़ेंगे। वहाँ हमने पीछे पढ़ा कि TION को शन पढ़ेंगे, लेकिन एस के बाद भी ION आएगा तो यहाँ पे भी आई का उच्चारण अ ही होगा, ठीक है। लेकिन इसको हम SION एक साथ हो जाएगा तो इसको हम शन पढ़ेंगे। जैसे पीछे हमने TION को शन पढ़ा, यानी आई का उच्चारण अ ही पढ़ेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। पेंशन, यहाँ पे हम इसको पेंशन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे SION को भी शन ही बोलेंगे। तो आई का उच्चारण यहाँ पे हो रहा है अ, ठीक है। और इस SION जहाँ पे भी होगा, जिस भी वर्ड में होगा ये लास्ट में, वहाँ पे हम इसको शन पढ़ेंगे। TION को भी और SION को भी शन पढ़ेंगे। तो ये हो गया पेंशन, पेंशन नहीं बोलेंगे, पेंशन। उसी तरह से टेंशन, SION, टेंशन। फैशन, SHION, SH से श बन गया, आई हो गया, यहाँ पे आई का उच्चारण अ हो गया, तो उसके बाद आ गया ON, तो ये हो गया फैशन। उसी तरह से प्रोफेशन, प्रोफेशन, SSION आया है यहाँ पे भी हम इसको शन ही पढ़ेंगे, प्रोफेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।